सोमालिया, हुत्ती, लाल सागर, हिंद महासागर और कई एक सागर से घिरा हुआ है। ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, हुत्ती, डेनमार्क, बहुत सारा। तो उन लोगों का मूल काम है, एक तो डेमोक्रेसी कहीं नहीं है, और दूसरा बात है जो समुद्र के रास्ते, लाल सागर हो क्या, उस से पूरे विश्व का व्यापार समुद्र के रास्ते ही होता है, समुद्र के रास्ते होता है। उसमें हुत्ती, सोमालिया में जो आतंकवादी गठबंधन है, आतंकवादी जो गिरोह है, उसका काम है जहाज को लूट लेना। ये बहुत दिनों से होता आ रहा है। अभी उन लोगों को और मौका मिल गया। इजराइल हमास में झगड़ा हुआ तो क्रिश्चियन लोग अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन इजराइल के पक्ष में आ गए, और मुस्लिम देश सभी हमास के संगठन में हमास के साथ आ गए। तो सबों पर हमला शुरू हो गया। हम इस हो के इजराइल का लगा हुआ जहाज, इजराइल का झंडा नहीं जाएगा, इस हो के इजराइल का झंडा लगाओ, तो वह इजराइल का झंडा तो लगा जाता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय नियम के तहत झंडा किसी का है, दूसरे देश का, इजराइल का माल आ रहा है, भारत का माल आ रहा है, उसका माल आ रहा है बहुत। तो वहाँ पर हुत्ती और सोमालिया जैसे में जो समुद्री लुटेरे हैं, इसको समुद्री लुटेरा कहा जाता है। समुद्री लुटेरा, भारत में भी समुद्री लुटेरा लोग बहुत है। भारत में भी लुटेरा पहले बम्बई में था, हम सबका इलाका था। उसी प्रकार से लुटेरा का वहाँ पर अपना अपना अधिकार है। वहाँ पर सोमालिया में, हुत्ती में, लाल सागर में बहुत। तो अमेरिका के जहाज़ पर हमला हुआ, अमेरिका ने अपना ब्रिटेन का और अमेरिका का उसने चार नौ से वह हमला किया था हुत्ती वाले। एक नौ तो भाग गया, उस 3 नौ को अमेरिका ने डुबा दिया। उसके 10 लगा के हुत्ती के 10 समुद्र लुटेरे मारे गए। उसके बाद भारत पर इसके पहले भी हुआ था, फिर हुआ मालवाहक जहाज का अपहरण कर लिया गया। तो इसके पहले जो हुआ था भारत का जो हाईजैक हुआ था मालवाहक जहाज, तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाताल लोक में भी आप रहिएगा, तो हमारी सेना आपको खोज के निकाल लेंगे और उसका हम बदला लेंगे। और पाताल लोक में भी आप रहिएगा तो हम आपको खोज के निकाल लेंगे। तो जैसे ही सोमालिया ने भारत का मालवाहक जहाज का अपहरण हाईजैक किया, तो भारत सरकार को सूचना दी गई। तो चेन्नई पोर्ट को वहाँ पर आप जाइए, आप उस पर भारत के कोर मेंबर बैठे हुए थे, और वहाँ पर जा कर के वह सभी ने मालवाहक जहाज को छोड़ करके भाग गया। तो अब रास्ता साफ हो गया, और अमेरिका ने पहले चेता दिया था, भारत ने चेताया ही था, भारत ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। अमेरिका के
कार्रवाई में तो बहुत सारे लुटेरे मारे गए, लेकिन भारत की कार्रवाई सिर्फ चेतावनी ही दिया गया था। तो इसमें भारत की बहुत बड़ी जीत हुई। उतनी बड़ी जीत अमेरिका को नहीं मिला, ब्रिटेन को नहीं मिला, उससे भी बड़ी जीत भारत को मिला। हम अगर किसी को डांट दें इतनी आवाज़ में, वह आदमी आत्मसमर्पण कर दे तो किसी पर हथियार चलाना गलत बात है, उसके बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। लेकिन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इस प्रकार से तीखा बयान दे करके, तो यह हमारे लिए और चाइना के लिए अभी जो वातावरण है, उत्तर कोरिया, किम जोंग, चाइना, रूस, वहाँ पर हमास के संगठन, हमास के प्रति अपना हमदर्दी दिखाते हैं। सारे मुस्लिम देशों को अलग एक साथ करते हैं। रूस को 2-3 से अपना दुश्मनी साध लेना है। रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, अमेरिका उसको साथ दे रहा है। रूस का झंडा यूक्रेन में आज 1 वर्षों से अधिक से चल रहा है, उसका झंडा नहीं फहर रहा है। पहले तो कहा जा रहा था कि 3 दिन में हम यूक्रेन को मिटा देंगे, लेकिन आज तो वर्षों बीत गया, कहाँ झंडा इनका फहर रहा है और इनके भी बहुत नुकसान हुए। उत्तर कोरिया, चाइना, ये तो चाइना से कर्जा लेता है उत्तर कोरिया, किम जोंग साहब, और उनका समर्थन करते हैं। रूस में भी यही बात है, उनका चाइना से कर्जा लेता है। और ये चाइना जो है मानव विरोधी है, वह किसी भी न किसी प्रकार से मानवता को कुचलने का काम करता है। मानव से प्रेम नहीं, चाहे चाइना की जनता हो या भारत की जनता हो कि विश्व की जनता हो, जनता का प्रेम उसको नहीं चाहिए। वह हिटलर मुसोलिनी भी नहीं है, क्योंकि हिटलर मुसोलिनी को अपने देश के प्रति जवाबदेह था। लेकिन चाइना के अभी तो हाल में भारत का बहुत पसंद, भारत प्रधानमंत्री का खूब प्रशंसा किया। आज 3 दिन पहले भारत को धमकी भी दिया कि इस 15 दिनों के अंदर में हम आप पर युद्ध लड़ेंगे, आप तैयारी कर लीजिए, आप सेना को पीछे हटाइए, नहीं तो 15 दिन में हम युद्ध करेंगे। वह चाइना क्या बोलता है, लेकिन ये बात नहीं, ये नहीं है हमारा कहने का मतलब। हूती भी भाग गया, सोमालिया भी भाग गया, हमें हथियार भी नहीं चलाना पड़ा, अमेरिका को हथियार चलाना पड़ा, हमें हथियार नहीं चलाना पड़ा। यह बात समझना जरूरत है चाइना को और बहुत सारे पाकिस्तान को। यह समझना पड़ेगा हम युद्ध नहीं लड़ेंगे किसी से भी। हमारे सहयोगी जितने भी हैं वह आपसे युद्ध नहीं लड़ेगा, वह आपको बर्बाद कर देगा और हम उसी के साथ रहेंगे, हम उसके साथ रहेंगे। आज इजराइल युद्ध लड़ रहा है हमास से, अमेरिका कहीं नहीं, अमेरिका का एक भी सैनिक नहीं है इजराइल में, लेकिन अमेरिका चारों कात से उसे प्रोटेक्शन दे रहा है। आज भारत का वह कद लंबा हुआ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज सोमालिया हो या हूती समुद्र लुटेरा हो, उस पर हमें गोलियां नहीं चलानी पड़ी, बम नहीं गिराना पड़ा, और हमारा डर से, हमारे सैनिकों के डर से, नेवी के डर से और भाग खड़ा हुआ। यह भारत की जीत है, यह भारत का जीत है, और इससे चाइना और पाकिस्तान और भारत विरोधी जितने भी देश हैं दुनिया में वे समझ लें। कतर भी ठीक से समझ लें। अभी तक कतर हमें वह 60 दिन का आदेश दिया है, 60 दिन का समय दिया है, जो आप निचली अदालत में आप अपील कीजिए। ये तो भारत में भी नियम है, लेकिन वह फांसी तो अंतिम राजा का जो आदेश होता है तब फांसी होता है किसी भी देश में। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है तब फांसी होता है, निचली अदालत सिफारिश करती है। भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए, आप सोमालिया भाग गया, हूती भाग गया, तो अपने
कतर से जो आप व्यापार करना शुरू कर रहे हैं, व्यापार हम नहीं करेंगे कतर से, किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। पहले हमारे पूर्व 8-9 सैनिकों को बाइज्जत पहले भारत को सौंप दे। वे अपने परिवार में आएंगे, मिलेंगे। जब आपका सामान्य स्थिति होगा, जब हमारी जनता का, हमारे देश के नागरिकों का सम्मान नहीं होगा, वैसे देश से व्यापार नहीं करना चाहिए। जब हमारे देश के 8 पूर्व नौसैनिकों को, बड़े बड़े अफसर थे उसमें, उसको आप फांसी दे दिया। अभी जेल में तो है, फांसी नहीं हुआ, फांसी नहीं होगा, जेल में तो है। भारत के प्रधानमंत्री को यह चाहिए जो अपना प्रभाव का इस्तेमाल करे। सोमालिया और हुती जैसे, अगर सोमालिया और हुती डर गया है तो कतर डर गया है। कतर से आप व्यापार करना शुरू कर रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। पहले कतर हमें हमारे पूर्व 8-9 सैनिकों को पहले भारत को सौंप दे, वे सकुशल आ जाएंगे भारत में। उसके बाद आप व्यवहार हमारे साथ अच्छा रहेगा, भारतीयों के साथ संबंध अच्छा रहेगा, उसके बाद हम व्यापार करें। ये होना चाहिए भारत को। आप जोहान्सबर्ग से तेल ले लीजिए, आप दूसरे देश से तेल ले लीजिए, कतर से हमारा समान स्थिति जब तक नहीं होता है, हमारे पूर्व 8-9 से वो तो वापस नहीं भेजता है, बाइज्जत भेज देता है भारत, उसके बाद हम सोचेंगे। क्योंकि ऐसे रहीमन निज की धागा मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यह बात सोचना है प्रधानमंत्री को। आपको सामान छोटी सी सफलता मिली है, सोमालिया से, हुती से, बहुत सारे देश में हमारा प्रभाव बढ़ा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम जीत गए हैं। हम अभी जीते नहीं हैं, हमको जीतने में बहुत अभी लंबा समय लगेगा। और इसके लिए कतर हमें जिस भी रूप में हमें नीचा नहीं दिखाया, हमें अपमानित किया। वह एक पाकिस्तान और ईरान या हमास जितने भी भारत विरोधी देश हैं, उसके संगठन के साथ कतर ही एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान को सबसे अधिक आतंकवाद के लिए फंडिंग देता है। छोटा देश है और वहाँ पर तेल का बहुत बड़ा कारखाना है, वहाँ पर तेल के माध्यम से बहुत पैसा आता है। तो भारत को यह चाहिए, आप हुती या सोमालिया से जीत गए ठीक है, लेकिन कतर से आप हार गए हैं। हम कानून के छात्र हैं, हमको आप मत पढ़ाइए। कतर जब तक हमें सभी पूर्व नौसैनिकों को वापस नहीं भेजेगा, तब तक किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं होना चाहिए कतर के साथ। थैंक्स।